हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। फिर से आप लोगों के सामने हम लोग आ गए हैं वीडियो लेकर, यानी कि आप लोगों का इंतजार खत्म कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी हम लोग वीडियोस को दे रहे हैं ताकि आप लोगों तक पहुंचे और आप लोगों का कोर्स कंप्लीट हो, चैप्टर कंप्लीट हो। तो आज की क्लास में सूरजमाला कार जी आपको एजुकेटेड एरा के इस चैनल पर क्या पढ़ाने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है सर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड, यानी कि मांग की मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन। राइट, ये टॉपिक बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा। आपको फिर से कहूंगा कि छोटा सा कॉन्सेप्ट और छोटा सा टाइम आपका यूटिलाइज होगा और पूरी वीडियोस को देखकर इस कॉन्सेप्ट को खत्म कर लीजिए। राइट, तो पहले इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं, जिस टॉपिक का नाम मैंने बताया मांग की मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन। देखिए जरा ध्यान से, यहां भी कहता है चेंज यानी कि परिवर्तन, और यहां भी कहा गया है चेंज यानी कि परिवर्तन। किसमें चेंज सर? डिमांड में, उसी डिमांड में चेंज। यहां भी सर डिमांड में ही चेंज है, लेकिन दोनों, कहने का मतलब डिमांड में चेंज का मतलब क्या होता है सर, यानी कि जो डिमांड है, डिमांड या तो राइज होगी सर, राइज, या फिर डिमांड क्या होगी, फॉल होगी, है ना। डिमांड कम होगी, डिमांड राइज या फॉल होगी, क्योंकि चेंज की बात हो रही है सर। यहां भी डिमांड चेंज होने की बात हो रही है, यानी कि यहां भी अगर मैं बात करूं तो जो डिमांड है वो या तो राइज होगी या फिर डिमांड क्या होगी सर, फॉल होगी। फॉल का मतलब क्या है, या तो डिमांड, मांग बढ़ेगी या मांग घटेगी। और इस टॉपिक में भी आपका वही है, या तो मांग बढ़ रही है या मांग घटेगी, ऐसा ही होना है। दोनों ही बात उसकी कर रहे हैं, मांग के बढ़ने या घटने की, मांग के बढ़ने या घटने की, लेकिन कुछ तो फर्क होगा सर। इसीलिए टॉपिक के नाम में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। चेंज इन क्वांटिटी वर्ड यूज किया गया, यहां पर क्या वर्ड यूज किया, क्वांटिटी वर्ड यूज किया। यहां पर सिर्फ चेंज इन डिमांड लिख दिया ताकि इन दोनों में फर्क किया जा सके। सर बिल्कुल क्लियरली मैंने आपको बताया है कि मांग यहां भी बढ़ेगी या घटने की बात होगी, मांग यहां भी बढ़ने या घटने की बात होगी, यानी कि डिमांड राइज या फॉल की दोनों में बात होगी, लेकिन कुछ तो फर्क होगा कि इन दोनों टॉपिक्स में क्या फर्क है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर मैं पॉइंट दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे है वो है ड्यू टू चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया वो क्या है कि ड्यू टू चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के कारण, यहां पर जो रीजन दिया गया, डिमांड राइज होगी या फॉल होगी, मांग बढ़ेगी या घटेगी, किसके कारण से? मैंने कहा वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के कारण। यदि वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के कारण डिमांड राइज या फॉल हो रहा हो, यानी कि बढ़ रही हो या घट रही हो, सर किसका नाम दूंगा मैं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन वहीं आ जाइए, यहां पर मैं लिख रहा हूं ड्यू टू चेंज इन अदर थिंग्स, यानी कि अन्य बातों में परिवर्तन के कारण। यदि किसी वस्तु की मांग बढ़ती या घटती है, किस पे परिवर्तन के कारण? अन्य बातों में परिवर्तन के कारण। अन्य बातों में आपको पता है प्राइस को छोड़कर बाकी कुछ भी हो सकती है। कंज्यूमर की इनकम हो सकती है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो सकता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइजेस हो सकती है, एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं, यानी कि संभावनाएं, उपभोक्ता की आय, राइट, और विभिन्न वस्तुओं की कीमतें, यानी कि संबंधित वस्तुओं की कीमतें। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है जो अदर थिंग्स में आती हैं। कहने का मतलब यह है सर, अगर अदर थिंग्स में चेंज की वजह से डिमांड राइज या फॉल हो रही है, बढ़ या घट रही है, सर मैं उसे क्या नाम दूंगा? चेंज इन डिमांड का नाम दूंगा, क्योंकि बात चेंज की है ना, तो बढ़ने की भी हो सकती है, घटने की भी हो सकती है। कोई एक की बात हम नहीं कर रहे, चेंज में दोनों की बातें होंगी। तो रीजन मैंने आपको दिया ड्यू टू चेंज इन ऑन प्राइस, राइट, अपनी कीमत में बढ़ने या घटने के कारण, अपनी प्राइस में चेंज होने के कारण अगर ऐसा होता है, उसे क्या नाम दूंगा सर? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का नाम दूंगा। चलिए ठीक है सर, ये तो रीजन हो गया। तो रीजन के बाद एक और पॉइंट देता हूं, कांस्टेंट। ध्यान रखिएगा, यहां लिखूंगा मैं other things be remain same और कांस्टेंट। क्लियर है? यहां मैंने कहा कि अन्य बातें समान रहती हैं। क्या समान रहती हैं सर? अदर थिंग्स कांस्टेंट। और यहां अगर मैं बात करूं तो ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल रिमेन
सेम, यानी कि सर वस्तु की अपनी कीमत समान रहती है। जरा ध्यान से समझ लीजिए ये किस कारण से होता है ये वाला, सर वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के कारण होता है। तो वहां पर कांस्टेंट समान स्थिर क्या रहेगा सर, अन्य बातें स्थिर रहेंगी, अदर थिंग्स, यानी कि प्राइस को छोड़कर बाकी किसी और चीज में कोई चेंज नहीं होगा, वो सिमिलर पहले जैसी रहेंगी। यहां पर मैंने कहा ये अदर थिंग्स में चेंज होने के कारण होती हैं, तो कांस्टेंट क्या होगा सर यहां पर, ऑन प्राइस, वस्तु की अपनी कीमत वो हमेशा समान या स्थिर रहती है। यहां पर क्लियर है? तो ध्यान रखिए, इन्हीं टॉपिक्स को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको याद दिला देता हूं कि जहां पर प्राइस में चेंज होता था और अदर थिंग्स कांस्टेंट रहती थी, ऐसे मैंने आपको 4 टॉपिक्स कवर कराए थे। और जहां पर मैंने आपको ड्यू टू चेंज अदर थिंग्स में, अन्य बातों में परिवर्तन होता है, और ऑन प्राइस वस्तु की अपनी कीमत समान रहती है। इन टॉपिक्स में मैंने आपको 4 टॉपिक्स ऐसे पढ़ाए थे वीडियोस में, वो भी देख लीजिएगा, ध्यान से याद दिला देता हूं। तो इसमें हम किसका एग्जांपल लेंगे सर, यानी कि एक्सटेंशन एंड contraction in demand are the situation of this, यानी कि प्रेजेंट दिस। मैं कह सकता हूं कि जो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड था, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड था, वो किसको प्रेजेंट करते हैं सर, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को, दोनों मिलकर प्रेजेंट, दोनों ही सिचुएशन किसकी है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की। क्योंकि मैं आपको याद दिला देता हूं एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों में ही क्या होता था, प्राइस की वजह से डिमांड चेंज होती थी। सर एक्सटेंशन में क्या होता था, जब प्राइस कमोडिटी की डाउन होती थी, डिमांड इंक्रीज, मतलब डिमांड राइज करती थी, उसे एक्सटेंशन कहते थे। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता था सर, जहां पर हमारी प्राइजेस इंक्रीज हो रही होती थी कमोडिटी की, और जो डिमांड है उसकी फॉल होती थी, उसे कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता था, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, यानी कि मांग में विस्तार और मांग में संकुचन। किसका एग्जांपल है सर, मांग की मात्रा में परिवर्तन का, मांग में विस्तार और मांग में संकुचन। इसी के साथ मैं आपको यहां भी बता देता हूं, याद आ गया होगा, जब 2 टॉपिक यहां कवर हो गए तो 2 टॉपिक कौन से हैं सर, यानी कि इंक्रीज एंड डिक्रीज, increase and decrease in demand, increase and decrease in demand are the situation of this, यानी कि यहां का एग्जाम्पल है, इसका चेंज इन डिमांड का एग्जाम्पल क्या है, इंक्रीज इन डिमांड, मांग में वृद्धि और मांग में कमी। याद कीजिए दोनों टॉपिक कैसे थे, जहां पर ऑन प्राइस कमोडिटी की सेम रहती थी, कांस्टेंट रहती थी, और किसके कारण होते थे सर, चेंज इन अदर थिंग्स, अन्य बातों में परिवर्तन के कारण, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स देखिए वहीं से कवर अप किया गया है, लेकिन इसको बताने का तरीका और सारी चीजें दोनों कंबाइंड हो गई। इसके अलावा अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं, कर्व्स की बात करूं, तो याद होगा एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में कर्व्स क्या होते थे सर, मूव करते थे, राइट, यानी कि संचलन होता था वक्रों में। और इंक्रीज डिक्रीज में क्या होता था सर, जो कर्व्स है वो शिफ्ट होती थी, राइट, या लेफ्ट टू राइट शिफ्ट होती थी। देखिए मैं वही कहूंगा यहां पर फिर से, राइट टू लेफ्ट, right to left, downward, right to left downward movement, right to left downward movement along with demand curve, ठीक है, right to left downward movement along with demand curve and left to right upward movement along with demand curve। तो इस टॉपिक को और अच्छे तरीके से कंप्लीट, अगर आप नए हैं बिल्कुल यहाँ पर, यानी कि ये सारी चीजें बिल्कुल नई है आपके लिए, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज एक टॉपिक है आपका एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड, इसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट पूरा बनाया हुआ है, वो पूरा देख लीजिएगा, आपको और अच्छी तरीके से क्लियरेंस मिल जाएगी। मैंने कहा राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड मूवमेंट अलॉन्ग विद डिमांड कर्व एंड लेफ्ट टू राइट अपवर्ड मूवमेंट अलॉन्ग विद डिमांड कर्व, ये किसमें शामिल होता है सर, मांग की मात्रा में परिवर्तन। क्योंकि ये सारी चीजें आप एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में पढ़ते थे कि इनके जो वक्र है वो क्या होते हैं सर, बाएं से
दाएं नीचे की ओर संचलन करते हैं या फिर दाएं से बाएं ऊपर की ओर संचलन करते हैं मांग वक्र पर। मांग वक्र पर क्या होता है? मूवमेंट यानी कि संचलन होता है यहां पर, और यहां क्या होता था? शिफ्ट होता था। तो शिफ्ट में कौन से पॉइंट लिखने हैं आपको? वही 2 पॉइंट, क्या? राइट टू लेफ्टवर्ड शिफ्ट एंड लेफ्ट टू राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। राइट टू लेफ्टवर्ड शिफ्ट एंड लेफ्ट टू राइटवर्ड शिफ्ट एंड राइट टू लेफ्टवर्ड शिफ्ट, यानी कि बाएं से दाईं ओर खिसकाओ मांग वक्र में या फिर दाएं से बाईं ओर खिसकाओ मांग वक्र में। ये टॉपिक इसके साथ कनेक्टेड था। इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड का जब हम कॉन्सेप्ट करते थे उसमें कर्व बनाते थे। और ज्यादा अगर इस टॉपिक में कुछ आपको एक्सप्लेन करना है तो आप इनके कर्व्स बना दीजिएगा। किनके कर्व सर? ये कर्व्स बना देने हैं आपको। किनके? वही कर्व्स बनाने हैं आपको, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। क्लियर है? ये सारी चीजें कवर अप कर देनी है आपको इस टॉपिक में, जिससे सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और अगर डिफरेंस बेस आता है, अगर सिंगल टॉपिक एक्सप्लेन करने के लिए आता है तो इन पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं। सीधा ये पॉइंट्स आपको बताने हैं, कोई समझाना एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, ये पॉइंट्स बताने। लेकिन अगर डिफरेंस बेस आता है तो मैं आपको आज से एक सजेशन देना चाहूंगा कि जब भी डिफरेंस करें तो बेसिस ऑफ डिफरेंस जरूर लिख दें। बेसिस ऑफ डिफरेंस जिसमें डेफिनेशन के बाद रीजन, कांस्टेंट और ये एग्जांपल्स और ये कर्व, ये सारी चीजें आप इसमें बता सकते हैं, ये पॉइंट्स बना सकते हैं आप, राइट। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो इन्हीं पॉइंट से मिलकर इसकी डेफिनेशन बन सकती है। क्या बनाएंगे सर? देख लीजिए, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज दैट सिचुएशन where demand of any commodity rises or falls due to change in on price of the commodity and other things will remain same। मैंने कहा सर change in quantity demanded is that situation where demand of any commodity changes, मतलब rises or falls due to change in on price of the commodity, यानी कि मांग की मात्रा में परिवर्तन वह अवस्था है जहां पर किसी वस्तु की मांग बढ़ती या घटती है। किसके कारण से? उस वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के कारण, जहां अन्य बातें समान रहती हैं। वही डेफिनेशन में इंक्लूड किया मैंने। यहां देखिए, चेंज इन डिमांड इज दैट सिचुएशन वेयर डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी राइजेस और फॉल्स, वही वर्ड यूज करूंगा, राइजेस और फॉल्स ड्यू टू चेंज इन अदर थिंग्स एंड ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल रिमेन सेम। आप ये बताएंगे, ध्यान रखिएगा, यानी कि मांग में परिवर्तन किसी वह अवस्था को दर्शाता है जहां पर किसी वस्तु की मांग चेंज होती है, यानी कि बढ़ती या घटती है। किसके कारण? अन्य बातों में परिवर्तन के कारण, और वस्तु की अपनी जो कीमत है वो समान रहती है। क्लियर हो गया? तो इस सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लीजिएगा। डिमांड का पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर कर लीजिए ताकि आपके एग्जाम में आपके पूरे मार्क्स आप लोगों को मिल सकें। और फिर से कहूंगा आपको, अगला जो आपका जो डिमांड था वो क्या था? डिमांड चैप्टर डिमांड कंप्लीट हो गया। अब डिमांड था नेक्स्ट चैप्टर प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन फलन। उसके लिए तैयार रहिएगा, पहले सारी वीडियोस को कवर करके बना लीजिए स्ट्रेंथ, उसके बाद हम देखेंगे उसको, राइट। और फिर से कहूंगा, देखो आप लोगों के जो है व्यूज बहुत अच्छे आ रहे हैं, उन सभी को थैंक यू। जो शेयर लाइक कमेंट कर रहे हैं उन लोगों को बहुत बहुत मेरा धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों से हम लोग प्रमोट होंगे, हमें हिम्मत मिलती है। और आप लोग अगर नहीं की अभी तक तो प्लीज लाइक कर दें दोस्तों, सब्सक्राइब कर दें, आपको वीडियोज अच्छी मिलती रहेंगी, ये मेरा वादा है। एजुकेटेड एरा के साथ मैं दिन रात आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हूं। ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।